A very good morning student. Today we discuss about relative ratio. और ये रिलेटिव रेशियो किसके बीच में है? वॉइड्स का और स्फीयर्स का। अब स्फीयर्स में वो कैटायन एनायन से कोरिलेशन है, तो रिलेटिव रेशियो जो भी आपका हो रहा होता है वो किससे कंपेयर में करता है? आर प्लस एंड आर माइनस। नॉर्मली सब जो जानते होंगे कि कैटायन की साइज़ एन आयन के साइज़ के कंपेयर में स्मॉलर होती है। तो चलिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट तो आपको एक रेडियस रेशियो मिलेगा बुक में। आप नॉर्मली ऐसे देख सकते हो कि रिलेटिव रेशियो क्या है? आर प्लस एंड आर माइनस। आर प्लस एंड माइनस से कोरिलेशन क्या है? कैट एन अपान एन आयन। तो ट्राई एंगुलर जो अगर आपका वाइड्स है तो उसमें लार्जर साइज के स्पेयर्स के साथ इसका कोरिलेशन होता है 0.115 टू 0.225। और अब आपको लगेगा कि भाई ट्राइंगुलर वाइड्स हैं क्या? तो अगर आप इस कंडीशन में हमने 3 एटम्स को रखा तो उसके बीच में जो सेंट्रल एटम आपको दिख रहा है वो मान लीजिए कि वाइड्स या है, और उसमें कोई कैटायन सेट किया गया है, तो उस कैटायन का जो साइज होगा वो एन आयन के साइज के कंपेयर में इतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? टेट्राहेड्रल वाइड्स की कंडीशन में याद होगा 3 एटम्स रखने के बाद 4th एटम उसके ऊपर रखा गया, तो जो सेंटर में एटम आपका बना था, ये बचा था या वाइड्स थी, यही आपका क्या है? कैटायन है। उसकी साइज़ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0.225 टू लेकर 0.414 तक। फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की बात करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या था? अभी आपको थोड़ा सा याद होगा कि जो एज था, एज के सेंटर में स्पेस बन रहा था और उसके दोनों ही तरफ फेसेस पर एटम्स थे, तो यहाँ पर हो गया 4 और एक अपर और एक लोअर, मतलब टोटल 6 एटम्स ने उसे क्या किया है? कवर कर लिया है। और इसकी साइज़ टेट्राहेड्रल वाइड के कंपेयर में थोड़ी सी लार्जर होती है, तो यहाँ पर देखिए उसका रेशियो कितना लिया है? 414 टू 0.732 तक। और जब क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूबॉइड मतलब एक सिंपल सा हम लोगों ने क्या लिया हो? सिंपल सा एक क्यूब ले लिया हो। अब आपको याद भी होगा उनके बीच में काफ़ी स्पेस बचती थी, अप्रॉक्सीमेटली 47.3% ये स्पेस बचा रहेगा। तो इसमें जो आएगा वो रहेगा आपका कौन सा? कैटायन। और इसकी जो साइज़ का रेशियो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.7321 होता है। अब ये कैसे होता है, चलिए उसका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेते हैं किसके लिए हम लोग? फर्स्ट है हमारा ट्राइगोनल के लिए। अब ट्राइगोनल में अभी मैंने क्या कहा था कि एक एटम हम लोगों ने कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया है और उनके बीच में जो स्पेस होगा वही होगा। ठीक है, तो अब पहले से माइंड में सेट करके चलो कि कहाँ पर है ये आपका जो रेडियस है वो आर। ठीक है, और फिर आर प्लस आर हमने उसके सेंटर में जाना है, क्योंकि सेंटर में यहाँ पर एटम प्रेजेंट था तो यहाँ पर भी एटम प्रेजेंट है, तो उसकी जो डिस्टेंस क्या होगी? आर प्लस आर, और ये वाला जो रेडियस है वो आर है। तो अगर हम इसे एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो इतना तो कंफर्म है कि आपने क्या कहा? ए बी सी मान लीजिए सबका है। ये 2a क्या है? 2a यहाँ पर जो ये अपर लाइन आपको दिख रही है ये 2a के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल था? r प्लस आर के। अब बात करें ए बी की, तो ए बी इक्वल टू आर है। ये वाला पोर्शन क्या था? ए बी है और ये है आर। तो अब ए बी को डिसाइड करना है, तो कैसे पता चलेगा कि ए बी क्या है? तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, आपको याद होगा 2a स्क्वायर था तो पावर लगा उसका भी। तो अब जैसे ये हटेगा तो क्या मिल गया हमें? 3a स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर हो गया तो क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? अब जो 3a स्क्वायर है वो √3a में हो गया, मतलब √3a किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। अब जब आर के इक्वल है तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, √3a/2a, आर प्लस आर अपान आर प्लस आर। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको जा करके मिलेगा आर इक्वल टू 0.155 कैपिटल आर। क्लियर है? बाद में इसे पॉज करके देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बात है किसकी? टेट्राहेड्रल वाइड्स के साथ। अब टेट्राहेड्रल वाइड अभी भी आप लोगों को याद होगा कि कहाँ? डिप्रेशंस ऑफ कौन से हैं? कार्नर्स। टोटल कितने बनते हैं? 8। क्लियर है? तो अब बात करते हैं फेसेस की। फेस पर एटम्स होते हैं ना, यहाँ पर भी एटम था, ये भी एटम था, और यहाँ से लास्ट में भी एक एटम था। कंफर्म है?
और बॉडी की बात करें तो इस जगह से इस जगह पर आते हैं, तो एक तो आपको यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल मिला और एक उसके सामने ऑक्टाहेड्रल मिला, और बाकी के हाफ हाफ एटम्स जो सेंटर में हैं फेसेस पर वो कवर करते हैं। दैट मीन आप इसे कंप्लीट आर मान सकते हो, 2R, दैट मीन एक कंप्लीट स्फीयर होगा। ये कार्नर कार्नर पर एटम्स लगे हैं, और टेट्राहेड्रल वाइड जो है वो उनके डिप्रेशंस में है, तो दोनों ही कार्नर पर तो होंगे, इसलिए टोटल हो गए कितना। बॉडी को हमने क्या मान लिया है, इतना तो याद ही होगा कि हमने अगर कोई क्यूब इस तरह का बना दिया है, ठीक, तो सबके अपने फेसेस के साथ साथ जो कॉर्नर्स हैं उनकी लेंथ आपको क्लियर होगी कैसे है। इसे अगर आपने ए मान लिया है तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा √2a, क्लियर। और जब यहाँ से सेकेंड साइड में हम लोग जाते हैं तो वो हो जाता है √3a। इसमें क्लियर है। चलिए देखिए, अगर √2a है तो वो किसके इक्वल है, 4R के इक्वल है, और √3a है तो 4R प्लस स्मॉल 4R। कन्फर्म। अब अगर आपको ये चीज़ मिल गई है तो √3a/√2a इक्वल टू ये फार्मूला मिला, फिर √3a/2 सारा का सारा है। पॉज करके देख लीजिएगा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आपको पता होगा कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ है, तो एक तो सेंटर में था, बॉडी के सेंटर में था, और सेकेंड वाला कहाँ पर था, एज के सेंटर में था, सेंटर में। ये देखिए यहाँ पर अभी थोड़े सा टाइम पहले हम लोगों ने इसकी बात की थी। ये हो गए 4 एटम्स, कन्फर्म। अब इसे आपने क्या मान लिया है, इसे आपने माना है ए, तो ए किसके इक्वल है, 2R प्लस 2R, ये इनके रेडियस की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि √2a। अब √2a कहाँ से आ गया, ये रहा आपका √2a, ठीक है। इसमें 1, सेकेंड एंड थर्ड, इसका तो सिर्फ R होगा, सेंटर वाले का 2R और साइड वाले का R, टोटल हो गए 4R, ठीक। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, a/√2, ये हुआ। सिंप्लीफाई करते जाइए, थोड़ा सा और सिंपल करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मत कहिएगा कैलकुलेशंस क्लियर कराने हैं, ठीक है। पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, वो सारी चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन की गई हैं किस तरह से आप उसकी वैल्यू निकालें। और ये मत भूलिएगा कि स्मॉलर साइज़ का जो है वो कैटायन और लार्जर साइज़ का जो है वो एनायन रहेगा, इनका रेशियो ही हम लोग निकाल रहे होते हैं, क्लियर। क्यूबॉइड में आते हैं, बात करें क्यूबॉइड की, ठीक। तो क्यूबॉइड में क्या है, क्यूबॉइड में हम लोगों ने कहा कि एटम्स कहाँ कहाँ पर हैं, एटम्स सिर्फ और सिर्फ कार्नर्स पर प्रेजेंट है, कार्नर्स पर ही यहाँ पर। और क्यूबॉइड में जो वाइड बचा है वो कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर में ही है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं इस जगह से, तो आप इसे क्या बोलते हो, √3a। इसमें क्या क्या आ गए हैं, एक R यहाँ पर आ गया, एक R यहाँ पर, और ये स्मॉल 2R, ठीक। और इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब ये A इक्वल टू क्या हो गया, A इक्वल टू 2R, जबकि √3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R प्लस 2R। अब जब 2R प्लस 2R हो गया तो बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है, आपका ये काम है, उतना तो करेंगे, क्लियर। तो ये मिल गया आपको, ये हो गया आपका R+R/R इक्वल टू √3। तो सिंपल सा फैक्ट है, आप लोगों ने क्या कर दिया, इसे 1+R/R, तो ये हो गया √3, और ये वैल्यू मिल गई आपको 0.732। तो क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।